हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, कई बार बताया है जब व्यक्ति किसी संकट में फंस जाता है तो एक तो मैंने जो हम सभी जानते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ हैं उनका जब रुद्राभिषेक करते हैं हम किसी रोग को और शोक को ख़त्म करने के लिए, तब भी हमारे जो है सारे संकट मिट जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो बार बार बताई गई है कि जब हमारे पर संकट आते हैं तो हम इस कलयुग के जागृत देवता महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। लेकिन महाबली हनुमान जी जो हैं भगवान राम की बात को ज़्यादा सुनते हैं। शिव जी के वो 11वें रुद्रावतार हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है सेवा भाव राम जी के प्रति है। इसलिए सबसे पहले हम प्रभु गणेश जी का ध्यान करें, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में फिर हम संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हमारे पास में लोटे में इस तरीके से जल होना चाहिए। इस जल को आप इस तरीके से अपनी उंगली में डाल के अंजलि में, और भगवान श्री राम से के निमित्त कहिए कि देखिए कि मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे को ये समस्या है। हे महाबली हनुमान जी, आपको प्रभु श्री राम की सौगंध है कि आप मेरी इस शिकायत पर गौर कीजिए, इसको दूर कीजिए। और ये कहकर इस तरीके से महाबली हनुमान जी के सामने वो जल छोड़ देना है। और इसके बाद में श्री गणेश जी का 5 बार नाम लें, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरीके से फिर राम जी का नाम लीजिए, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस तरीके से 11 बार आप नाम लीजिए। और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर जो है राम जी का संपुट लगाते हुए 11 बार राम जी का ये मंत्र दोहराइए। इससे होता यह है जब संपुट लग जाता है तो वैसे भी जो हनुमान चालीसा का पाठ है अपने आप में चमत्कारी है, लेकिन जब संपुट लगा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक राम रक्षा का कवच और तैयार हो जाता है और हमारी बात 100% पूरी होकर रहती है। जब कभी आप परेशानी में हो तो कम से कम 3 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। नहीं तो वैसे ये कहा जाता है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते तो 1-2 पाठ कीजिए। लेकिन अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ संपुट लगाकर करना चाहिए। और जो संत समाज बताते हैं अगर आपको कोई सिद्धि चाहिए तो आपको 41 दिन तक हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो 108 बार किया जाता है और ये पूजा रात्रि में की जाती है। इस समय मैं बस 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा तो आप सुनिए, और बड़े प्रेम से वो हनुमान चालीसा कही जाती है तो उसका असर भी अलग होता है, हमारे हृदय पर होता है, हमारे मस्तिष्क पर होता है, हमारे सारा वातावरण जो है बिल्कुल जो है भगवानमय हो जाता है। तो इस तरीके से करना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आप इसे ओम गण गणपते नमः भी बोल सकते हैं। इसके बाद में ओम राम रामाय नमः, 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 ओम राम रामाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुगर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक बल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्वं लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरसि अहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संभारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई।
सहज बदन तुम रोजस गावे, अत कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कौविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर पल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रघुवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लये तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभू। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम राम रामाय नमः, 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 ओम राम रामाय नमः। इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ चाहे आप 3 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, आप करेंगे तो आपको वही अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। जितना बड़ा आपका संकल्प होगा, जितना बड़ा आपका स्वप्न होगा, जितनी बड़ी आपकी समस्या होगी, उस तरीके से आप सोच लीजिए कि आपको कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकल्प अवश्य रखना चाहिए, लोटे में जल भरकर अवश्य रखना चाहिए, गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम स्तुति अवश्य पढ़ें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। थोड़ी जब भी आपका पूरा 3 बार 4 11 बार 21 बार हो जाए, थोड़ी देर बैठिए और राम जी की माला का जाप कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और इस चैनल पर आने वाले सभी भाई बंधुओं से मेरा विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको पुण्य लाभ मिलेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।